Good afternoon, all of you. सुमित, निशा, निशी, ऋषि। आज हम लोग का फोर्थ लेक्चर होगा, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का। तो आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड तो देखे ही हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे ट्रिगो ऑफ ट्रिगो इनवर्स, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज मैं आपको बताया ट्रिगो इनवर्स ऑफ ट्रिगो। तो इन ज्यादातर डेरिवेशन जो है ना इनवर्स में, जो सेकंड प्रॉपर्टीज बताया उसी से हम लोग आगे के डेरिवेशंस होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है उसका भी हम कुछ एप्लीकेशंस पार्ट और भी देखेंगे, ठीक है ना रोशंस। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाई बाय 2 प्रॉपर्टी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, देखो एक या दो लेक्चर्स होगा, ज्यादा लंबा नहीं है इनवर्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि जितना भी फंक्शंस पढ़े हो, लॉगरिथम, मॉडुलस, ये सब फंक्शंस हम लोग पहले से पढ़ते आते हैं। और ये जो फंक्शंस है इनवर्स जनरली हम लोग 12th में पढ़ते हैं। तो जहां तक आपको देखोगे लिमिट में भी मैं बहुत कम क्वेश्चंस लिया हूं, तो लिमिट का भी एक लेक्चर बचा हुआ है जो कि आपको स्पेशली इनवर्स से रिलेटेड लिमिट लेना बाकी है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में तो आपको यूज होगा ही, इंटीग्रेशन में भी बहुत इनवर्स का यूज होता है, ठीक है। बाय पार्ट्स में हम लोग देखे थे। तो चलो देखते हैं पाई बाय 2 प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है ना। देखो पाई बाय 2 प्रॉपर्टीज क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू पाई बाय 2 होगा जब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के इक्वल होगा प्रोवाइडेड एक्स क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी -1 to 1, ठीक है। उसी तरह से तीन प्रॉपर्टी जिसमें होगा, जैसे tan इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। कंडीशन है यहाँ पे x कोई भी रियल वैल्यू चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं डोमेन लिख रहा हूँ फंक्शंस का। तो tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है, आप जानते हो। और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है ना। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स अब प्लस जो होगा कॉसेक इनवर्स एक्स, ये पाई बाय 2 होता है, बशर्ते x शुड बी लेस देन -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या होगा, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का वैल्यू जो होता है ऑलवेज पाई बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये डोमेन लिखा हूं क्योंकि सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का ये डोमेन होता है। तो x के सभी वैल्यू के लिए पाई बाय 2 नहीं होगा, ठीक है ना। सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स -1 से 1 अगर वैल्यू कोई पुट करोगे तो फिर अनडिफाइंड ही हो जाएगा सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स। सो सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाय 2 इक्वल उसी केस में होगा जब x का वैल्यू आइदर लेस देन इक्वल टू -1 लेंगे, यानी तो x 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल लेंगे। यानी इन जनरल आप इस प्रॉपर्टीज को इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो इसको लिख सकते हो कि साइन इनवर्स f ऑफ x अब प्लस कॉस इनवर्स ऑफ g ऑफ x अगर पाई बाय 2 के इक्वल है। अगर मान लो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x अब प्लस कॉस इनवर्स ऑफ g ऑफ x, अगर ये लिखा हुआ है कि पाई बाय 2 के इक्वल है, तो फिर आप लिखोगे देन ये तभी पॉसिबल होगा जब f ऑफ x शुड बी इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। और एट द सेम टाइम f ऑफ x जो है वो कहां से कहां तक वैरी करना चाहिए, -1 से 1 तक वैरी करना चाहिए। और g ऑफ x भी क्या कहां से कहां तक वैरी होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में वैरी करना चाहिए। बात समझे। तो दो कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, यानी साइन इनवर्स f ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स g ऑफ x अगर पाई बाय 2 के इक्वल है, ठीक है ना, तो फिर वो एक ही कंडीशंस में हो सकता है जब दोनों का साइन इनवर्स का जो फंक्शंस है और यहाँ पे जो फंक्शंस लिख रहा हूं वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जब हम इक्वल करके x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो f ऑफ x और g ऑफ x का दोनों ही वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, यानी इनवर्स फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो कंडीशन साइमल्टेनियसली अगर ट्रू होता है तो हम बोल सकते हैं कि इस दोनों के सम जो होंगे पाई बाय 2 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। इसका मैं प्रूफ कर देता हूं, आए कैसे, देखो इसका प्रूफ आप, जैसे मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के इक्वल कैसे आएगा, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं लेट साइन इनवर्स एक्स को ए एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना। और साइन इनवर्स एक्स का आप जानते हो रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से +π/2 होता है। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा।
उसी तरह से एज्यूम कर लेता हूँ कॉस इनवर्स एक्स को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है कॉस इनवर्स का। तो बी का वैल्यू वैरी करेगा 0 से पाई, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। बात समझे। तो इस दोनों इक्वेशंस के क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो क्या करोगे, राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ ना, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। लिखा जा सकता है इसको ऐसे। अब आप देख सकते हो साइन ए इक्वल टू कॉस बी, इसको मैं साइन ए को लिख सकता हूँ, साइन ए को कॉस पाई बाय 2 माइनस ए लिखा जा सकता है, और कॉस बी को कॉस बी रहने देता हूँ। सो साइन ए को मैंने लिख दिया कॉस पाई बाय 2 माइनस ए। आप जानते हो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो यहां से कि ए वैरी कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो बताओ माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2 इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए वैरी करेगा अगेन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और पाई बाय 2 अगर इसमें ऐड करोगे तो बताओ पाई बाय 2 ऐड करोगे तो ये पाई हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस ए, और पाई बाय 2 ऐड करोगे इसमें तो माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पाई बाय 2 माइनस ए वैरी कर रहा है कहां तक, 0 से पाई। यानी पाई बाय 2 माइनस से 0 से पाई वैरी कर रहा है, और अगेन बी भी क्या हो रहा है, 0 से पाई वैरी कर रहा है। ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि देखो दो कॉस जब इक्वल होता था तो याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या करते थे, दो एंगल को इक्वल नहीं करते थे, हम 2n पाई प्लस माइनस लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए दिखा कोशिश कर रहा हूँ कि 2n पाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से पाई ये भी वैरी कर रहा है पाई बाय 2 माइनस है, और बी भी वैरी कर रहा है 0 से पाई। यानी इधर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा साइन को, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा। यानी आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, दोनों तरफ से कॉस आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 0 से पाई में ये फंक्शन जो है ना 1 1 हो जाएगा। यहां से आप देखोगे तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। और ए का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, और बी का जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है, ये हो जाएगा पाई बाय 2 के इक्वल, ठीक है ना। अब यहां से देख सकते हो ए अगर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 वैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली एक्स कहां से कहां तक वैरी करेगा, एक्स माइनस 1 से 1 वैरी करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स अगर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है तो एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से साइन पाई बाय 2, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 होता है, और साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है। यानी ये माइनस 1 से 1 होगा। समझे सभी लोग प्रूफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग पाई बाय 2 प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वैसे ये चौथा प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि उससे पहले भी मैं एक प्रॉपर्टीज बताया था जिसको नाम दिया था माइनस एक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इस हिसाब से ये फोर्थ प्रॉपर्टीज होगा। तो फोटो मैं ले लेता हूं, किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें पॉइंट आउट करो। ठीक है, रब करें इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके। देखो एक प्रॉपर्टीज और है, उस लिखने के बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूं। इसको बोलते हैं हम लोग 1/x प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको बोला जाएगा 1/x प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। जैसे कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसको आप लिखोगे ये इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x के। कंडीशन ये है कि x क्या होना चाहिए, -1 से लेस होना चाहिए, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स कहीं लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 1/x। कंडीशन ये है कि x शुड बी लेस देन -1 और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ठीक है ना, नेट चला गया तो ठीक है, विजिबल है। चलो ओके। देखो कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। ये मैं आपको बताया था इंटर कन्वर्सेंस बिटवीन वेरियस आईटीएफ में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैं फिर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होगा। या तो ट्रिगो में बहुत जगह हम लोग कॉसेक एक्स को क्या लिख देते थे, 1/sin x लिख देते थे, या कॉट एक्स को हम लोग 1/tan x लिख देते थे, ठीक है। लेकिन इनवर्स में क्या करोगे, कॉसेक इनवर्स को आप 1/sec इनवर्स x नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स x को क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/x लिखोगे, जहां x क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए किसका, कॉसेक इनवर्स x का। क्योंकि ऑब्वियसली x अगर -1 से लेस 1 से ग्रेटर लोगे तो कॉसेक इनवर्स क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा, ये इसका डोमेन है। और साइन इनवर्स 1/x भी डिफाइन होगा, क्योंकि -1 से लेस 1/1 से ग्रेटर लोगे तो 1/x क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली -1 से 1 बिलोंग करने लगेगा, तो साइन इनवर्स भी क्या होगा, डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से सेक इनवर्स भी। इसमें जो ना थर्ड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बात करोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में ना इसी थर्ड प्रॉपर्टी से आया है। ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये कह रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ 1/x के, ठीक है। जब x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। tan इनवर्स 1/x के इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं तो ये इक्वल होगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x के, जब x क्या लोगे, निगेटिव लोगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। कॉट इनवर्स x जो होगा tan इनवर्स ऑफ 1/x के इक्वल होगा जब x पॉजिटिव लोगे, अदरवाइज नहीं तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के इक्वल होता है जब x क्या लोगे, निगेटिव लोगे। यानी x के वैल्यू पे कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला डिपेंड करेगा, ठीक है। बताओ किसको मैं प्रूफ करूं, तो बताओ मैं उसी को प्रूफ कर देता हूं आपको। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा प्रूफ करूं, कोई एक प्रूफ कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। रोशन बोल रहा है सी करने के लिए, चलो देखो सी ऑप्शंस मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखो प्रूफ एक बार समझ गए ना तो फॉर्मूला अगर भूल भी गए ना तो बहुत क्विकली आप प्रूफ कर लोगे, और बहुत सिंपल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इनवर्स का फॉर्मूला में कंडीशंस बहुत ज्यादा है। हाँ सुमित, कंडीशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जो आपको मैं बताने जो वाला है ना, कोई कंडीशंस आपको याद नहीं रखना है। आप बुक को रेफर करके आप बोल रहे हो, तो जो बुक में कंडीशंस लिखा हुआ है बहुत सारा लिखा हुआ है, वो सब कंडीशंस मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको। मैं बताऊंगा बहुत कम फॉर्मूले से ज्यादा क्वेश्चंस हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सारा कंडीशंस हमको मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो जैसे मैं पर्टिकुलरली स्टार जो लगा हूं, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा ही, आगे चल के मैं बताऊंगा ज्यादा फॉर्मूला है नहीं। अगर है भी तो कंडीशंस आपको उतना मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना मुझे नहीं याद रहता था, हम आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ट्रिक है, ठीक है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि बहुत सारे कंडीशंस मेमोराइज कैसे नहीं रख सकते हो, बिना रखे हुए बना सकते हो क्वेश्चंस को। तो प्रूफ देखो ये आए कैसे, ये अगर पकड़ लिए ना तो अगर भूल भी जाते ना, जानते हो जैसे कॉट इनवर्स एक्स हो गया, ये फॉर्मूला लिखवा दिए और 6 महीने के बाद याद करोगे तो हो सकता है आपको ये याद रहे कि दो फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रह जाए कि कॉट इनवर्स एक्स जो होता है tan इनवर्स 1/x के इक्वल होता है पॉजिटिव पे। लेकिन कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगा कि निगेटिव पे क्या होता है। समटाइम्स लोगों को याद रह जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि π/2 होगा, कि पाई होगा, कि पाई माइनस होगा। तो मान लो अगर सही से फॉर्मूला नहीं याद होता है, नहीं मेमोराइज हो रहा है, तो जो मैं प्रूफ लिखवा रहा हूं ना, वो प्रूफ बहुत क्विकली आप खुद से एग्जामिनेशन हॉल में प्रूफ कर सकते हो, बात समझे। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि फॉर्मूला जो है ना एट रैंडम आपको याद ही आ जाए। नहीं याद रहे तो उसका एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जो मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो कितना बहुत इजीली प्रूफ कर देते हैं इसको। क्या करेंगे हम लोग, देखो tan इनवर्स 1/x को आप मान लो, या cot इनवर्स x को, किसी को हम ना t मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं मान लेता हूं लेट से cot इनवर्स x को ही मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है ना। तो cot इनवर्स x को थीटा मान लेता हूं, तो ऑब्वियसली cot इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, बात समझे। तो cot को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। यहां से आप tan थीटा निकालोगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/x के, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं, चलो देखो। और जैसे राइट हैंड साइड से मैं प्रूफ कर सकता हूं, या कंसीडर
कंसीडर tan इनवर्स ऑफ 1/x। मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना, tan इनवर्स 1/x से प्रूव कर रहा हूं। तो देखो tan इनवर्स ऑफ और 1/x का वैल्यू पुट कर दो। 1/x किसके इक्वल है? 1/x का वैल्यू जो है tan थीटा के इक्वल है, ठीक है ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। बात समझे यहां तक? अब आप देखो कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा और थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, ठीक है। अब आप देखोगे कि थर्ड लेक्चर्स में क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा था, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला मैं जो सेकेंड प्रॉपर्टीज बताया हूं, उसके बाद जितना भी प्रॉपर्टीज मैं डिराइव करूंगा ना, वो जो मैं सेकेंड प्रॉपर्टीज आपको बताया हूं, टिर्गो इनवर्स ऑफ टिर्गो, बस उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan मैं लास्ट लेक्चर्स में बताया था, इसका ग्राफ क्या होता है। tan इनवर्स tan का ग्राफ अगर याद हो तो कुछ इस तरह मैंने ड्रॉ किया था। ये पाई था, ये 3π/2, ये x था, y इक्वल टू, ये ग्राफ x आया था, और ये y इक्वल टू x माइनस पाई आया था। तो मैं नहीं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो होगा, दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। इसको लिख सकता हूं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जब 0 से थीटा π/2 ले लेंगे, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा π/2 से पाई ले लेंगे। बात समझे क्या किया? ये 0 से पाई था, तो मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले लिखा 0 से π/2 और फिर लिखा π/2 से पाई। अब बोलोगे कि इस दो पार्ट में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? इसलिए हम ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट में, क्योंकि जो मैं फॉर्मूला लिखवाया हूं यहाँ पे ग्राफ पे देखोगे, ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का, ठीक है ना। और tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू जो ना -π/2 और से लेकर के +π/2, ये क्या होता है? x ही होता है। लेकिन जब π/2 से 3π/2 लोगे तो वो बेसिकली x माइनस पाई होता है, ठीक है ना। ये सब मैं एक्सप्लेन किया हूं आपको, तो इसलिए मैंने π/2 के क्रॉस इसको ब्रेक कर दिया। अब यहां से ग्राफ से देख सकते हो, इस ग्राफ से 0 से π/2 में हम लोग इसका वैल्यू x ही लिखते हैं, यानी थीटा ही लिखोगे, ठीक है ना। 0 से, और थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है? थीटा जो है, थीटा इक्वल है आपको cot इनवर्स x के इक्वल है 0 से π/2 में। तो थीटा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा π/2 से पाई, तो π/2 से पाई में ये ब्रांच फॉल करेगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस पाई लिखोगे तो x के जगह थीटा लिखा हुआ था, थीटा माइनस पाई लिखेंगे। बात समझे? और थीटा की जगह हम पुट कर देंगे, तो π/2 से लेकर के ये वैरी करेगा cot इनवर्स x पाई तक, ठीक है ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ किसके? 1/x जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 1/x, बताओ थीटा, थीटा किसके इक्वल है? थीटा का जो वैल्यू है वो cot इनवर्स x के इक्वल है। अब 0 से π/2 में cot इनवर्स x, ऑब्वियसली x क्या लोगे? जब पॉजिटिव लेंगे तभी 0 से π/2 आएगा, और थीटा की जगह पुट कर देंगे cot इनवर्स x माइनस पाई, और ऑब्वियसली π/2 से पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में cot इनवर्स तभी जाएगा जब हम x क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, ठीक है ना, तभी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहां से देख सकते हो, यानी cot इनवर्स x लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 1/x के इक्वल आ रहा है। कब? जब x पॉजिटिव ले रहे हैं, वही लिखा हूं मैं। और यहां से cot इनवर्स x निकालोगे तो माइनस पाई को जब आप लेफ्ट हैंड साइड सेंड करोगे तो नहीं आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x निगेटिव वैल्यू पे। समझ में आया सभी को प्रूफ? कैसे हम लोग प्रूफ किया? सुमित, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक फोटो लेता हूं। बढ़े आगे, समझे ये प्रूफ। रोशन बोला सेकेंड लास्ट स्टेप। देखो रोशन, tan इनवर्स ऑफ tan जो है ना 0 से π/2 में, ये 0 से π/2 में अगर -π/2 से π/2 के बीच में भी रहता है ना, तो हम लोग x ही लिखते हैं, y इक्वल टू x ही लिखते हैं। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिख लो, ठीक है ना। -π/2 से π/2 में क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ 0 से π/2 है, तो 0 से π/2 बेसिकली सबसेट ही होगा -π/2 से π/2, यानी tan इनवर्स tan जो है थीटा के इक्वल लिखेंगे 0 से π/2 में। तो वही मैं लिखा हूं, 0 से π/2 में थीटा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, और थीटा किसके इक्वल था? cot इनवर्स x के इक्वल था। तो मैंने साइमल्टेनियसली वैल्यू भी पुट कर दिया थीटा का, ठीक है ना।
और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा पाई बाय 2 से पाई, यानी थीटा अगर पाई बाय 2 से पाई में, अगर 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 भी रहता है तो डायरेक्टली हम इसका लिखते हैं थीटा माइनस पाई लिखते हैं, क्योंकि इसका स्लोप 1 लेते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना, उसी फॉर्म में लिखते हैं। स्लोप यहाँ पे 1 है तो ये x के जगह थीटा है और माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पाई से पास कर रहा है। y 0 पुट करोगे तो थीटा पाई से पास कर रहा है। यहाँ पे x एक्सिस नहीं, बेसिकली आप यहाँ लिख सकते हो थीटा एक्सिस है, ठीक है ना। तो पाई बाय 2 से पाई में, पाई बाय 2 से पाई में, या तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 भी रहता, क्योंकि पाई बाय 2 से पाई बेसिकली क्या है, सबसेट है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 का। इसी ब्रांच में फॉर्म कर रहा है, इस ब्रांच का जो इक्वेशन होता है वो ब्रांच का थीटा माइनस पाई होता है, तो वही मैं लिखा हूं थीटा माइनस पाई, पाई बाय 2 से पाई में थीटा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया हूं कॉट इनवर्स एक्स के जगह। अब 0 से पाई बाय 2 है, कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई बाय 2 तभी आएगा जब आप एक्स पॉजिटिव लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर पाई बाय 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट इनवर्स ऑब्वियसली तभी आएगा जब आप एक्स निगेटिव लोगे, ठीक है ना। तो वही मैं एक्स निगेटिव ले लिया, यानी आप थीटा की जगह पुट कर दिया, और थीटा किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल है, और सेकेंड पार्ट में लिखा हूं पुट करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। यहां से कॉट इनवर्स एक्स निकालोगे ना, तो जब आप राइट से लेफ्ट निकालोगे ना तो कॉट इनवर्स tan इनवर्स 1 बाय एक्स के इक्वल आ जाएगा, और फिर यहां से सेकेंड पार्ट से कॉट इनवर्स एक्स निकालोगे तो माइनस पाई को जब लेफ्ट साइड सेंड करोगे तो प्लस पाई हो जाएगा, वही लिखा हो प्लस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स। समझ गए? ओके चलो ठीक है ना, रब करे ना। निशा बोली एक बार और फिर से, निशा समझे? बेसिकली क्या करें, इसको थीटा मान लिया और राइट हैंड साइड से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। निशा क्या होगा कि अगर मान लो प्रूफ करना तो इसको थीटा मान लो और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश करो, ऐसे भी कर सकती हो। मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स को थीटा मान लिया और फिर कंसीडर किया tan इनवर्स 1 बाई एक्स से। कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया तो कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, यहां से जब आप x निकालोगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट का वैल्यू होता है 1 बाय tan थीटा होता है, तो यहां से tan थीटा 1 बाय x आ जाएगा। अब मैं एक कंसीडर कर रहा हूं फंक्शन tan इनवर्स 1 बाय x, ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x कंसीडर कर रहा हूं एक फंक्शन, ठीक है ना। tan इनवर्स और 1 बाय x का वैल्यू मैं पुट कर दिया, 1 बाय x का वैल्यू किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मैं संडे को क्लास लिया था, बहुत कम लोग अटेंड किया था, तो संडे का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, थर्ड लेक्चर्स। जो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए उसको अटेंड किए हुए आप नहीं समझ सकते इसका प्रूफ, ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया था कि माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में tan इनवर्स tan थीटा जो होता है y इक्वल टू थीटा ही होगा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ये थीटा माइनस पाई होता है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है ना। अब tan इनवर्स tan थीटा 0 से पाई है तो मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 0 से पाई बाय 2 और फिर ले लिया पाई बाय 2 से पाई, तो 0 से पाई बाय 2 में y इक्वल टू थीटा ही हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan को थीटा ही लिख रहा हूं, लेकिन पाई बाय 2 से पाई में ये बेसिकली थीटा माइनस पाई होगा, तो वही मैं लिखा हूं थीटा माइनस पाई, और जहां जहां थीटा लिखा हुआ ना वहां वहां मैंने कॉट इनवर्स एक्स पुट कर दिया, और यहां से आप कॉट इनवर्स एक्स निकालोगे तो tan इनवर्स 1 बाय एक्स के इक्वल आ जाएगा पॉजिटिव पे, और यहां से कॉट इनवर्स निकालोगे तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहां से थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया, 0 से पाई बाय 2 कॉट इनवर्स एक्स होगा, तो ऑब्वियसली एक्स क्या होगा, कॉट 0 और यहाँ कॉट पाई बाय 2, ठीक है, तो कॉट 0 प्लस ये इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉट पाई बाय 2 0 होता है, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा एक्स, ठीक है ना। यहां से एक्स निकालोगे तो क्या होगा, कॉट पाई बाय 2 से कॉट पाई हो जाएगा, तो कॉट पाई बाय 2 प्लस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, कॉट पाई क्या होता है, बेसिकली 0 होता है, तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। अच्छा निशा कर लिए कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कॉट इनवर्स का 2 पार्ट होगा, जबकि सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का एक ही पार्ट है फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो बढ़ते आगे। अब देखो कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इससे पूछा जा सकता है। पहले मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में लास्ट लेक्चर में जो लिया था उसी टाइप का क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे इवैल्यूएट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 7 पाई बाय 8 और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 5 पाई बाय 3,
कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू? tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 7 पाई/8 और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 5 पाई/3। तो क्या करोगे, tan को माइनस को पहले ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो माइनस को, या आप माइनस को ऑपरेट कर लो या नहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं जनरली माइनस को ऑपरेट कर लेता हूं, माइनस को बाहर ले आओ तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, लिख सकते हैं 7 पाई/8। लेकिन cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा ये क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो पाई माइनस cos ऑफ 5 पाई/3 हो जाएगा। बात समझे? अब यहां से ग्राफ देख सकते हो, 7 पाई/8 tan इनवर्स tan का ग्राफ अभी जस्ट मैं ड्रॉ किया था। ये ग्राफ होता है आपको पाई/2 से माइनस पाई/2 होता है y इक्वल टू x। ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं tan इनवर्स tan x का, ठीक है ना। ग्राफ से ही इजिली निकलेगा, वैसे लोग इसको एडजस्ट करके भी वैल्यू निकालता है। इसको पाई माइनस पाई/8 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पाई माइनस पाई/8, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह का ग्राफ होता है 3 पाई/2 और ये हो जाएगा पाई। उसी तरह से cos इनवर्स cos का ग्राफ मैं बताया इस तरह से होता है, cos इनवर्स cos का ग्राफ, ठीक है। ये पाई हो जाता है, ये 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है ना। तो 5 पाई/3 क्या होगा, 5 पाई/3 2 पाई माइनस, यानी 2 पाई से थोड़ा सा छोटा ही होगा, यानी इस ब्रांच पे फॉल करेगा। यानी इसका इक्वेशन क्या होगा, स्लोप निगेटिव है तो माइनस एक्स 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बेसिकली पाई माइनस पाई/8, पाई से थोड़ा सा छोटा है, मतलब इस ब्रांच पे फॉल करेगा, यानी इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा स्लोप पॉजिटिव है तो एक्स माइनस पाई हो जाएगा। बात समझे? इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस पाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक्स की जगह क्या है, 7 पाई/8 है और माइनस पाई, बात समझे। अब प्लस पाई माइनस और cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई/3, 5 पाई/3 2 पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। 5 पाई/3 को 2 पाई से थोड़ा सा छोटा है, यानी इस ब्रांच पे फॉल करेगा, इसको नहीं लिख सकता माइनस एक्स प्लस 2 पाई। तो माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है 5 पाई/3 अब प्लस 2 पाई, बात समझे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8, ठीक है 8 पाई, तो ये बेसिकली माइनस 8 पाई, ये पाई/8 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये 6, तो ये बेसिकली पाई माइनस 6 5 पाई/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जगह पाई/8 और प्लस ये बेसिकली 2 पाई/3 हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ये जगह 3 पाई और प्लस 16 पाई, ठीक है। तो 19 पाई/24 हो जाएगा, सही है ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना। 2 पाई/3 एलसीएम लेंगे तो 24, 3 पाई और प्लस 16, 19 पाई/24 होगा, पाई/3 प्लस पाई/8। नहीं सुमित, ये होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो है ना 19 पाई/24 होगा सुमित, ये सही है, चेक करो कि गलती कर रहे हो। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -5 का वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन -5 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो माइनस को पहले ऑपरेट कर लो बाहर, तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, इस तरह का ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे साइन इनवर्स साइन का, ठीक है ना। ये पाई/2 होता है, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई/2 हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 5 का जो वैल्यू है ना वो 6 पॉइंट समथिंग, 3 पाई/2 का वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू पाई/2 का वैल्यू होता है 1.57, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू जो है ना 21 और ये 4.71, यानी 3 पाई/2 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी इस ब्रांच पे फॉल करेगा, यानी y इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 2 पाई होगा, बात समझे। यानी इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 2 पाई, यानी 5 माइनस 2 पाई। तो माइनस ऑपरेट कर लेंगे तो 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा। ये बेसिकली 2 पाई माइनस 5 ऑलरेडी बिलोंग करना चाहिए किसके बीच में, -पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज यही होता है, समझे सभी लोग। इस टाइप का क्वेश्चंस मैं लिया हूं पहले, जैसे मान लो कि इसको कैसे बनाओगे, cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -5, ठीक है ना।
कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -5, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को ऑपरेट करेंगे, तो माइनस को ऑपरेट कर लो, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस इनवर्स नहीं होता है, ये बेसिकली क्या होता है, पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स होता है, समझे ये वाला पार्ट। और पाई माइनस और कॉस इनवर्स और साइन 5 को लिख सकते हैं बेसिकली कॉस पाई बाय 2 माइनस 5 लिखा जा सकता है इसको, पाई बाय 2 माइनस 5, ठीक है ना। और कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, तो कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव वैल्यू है, इस तरह का ग्राफ होता है कॉस इनवर्स कॉस का, ठीक है ना। ये बेसिकली माइनस पाई होता है, ये -2 पाई, ये इस तरह से -3 पाई हो जाएगा, -4 पाई, ये बेसिकली पाई हो जाएगा 2 पाई। अब अगर देखोगे तो बेसिकली पाई बाय 2 -5 जो है ना, कहीं ना कहीं ये वैरी कर रहा है -2 पाई से -पाई के बीच में, ठीक है ना। ये चेक करना, -2 पाई से -पाई के बीच में वैरी करेगा, यानी इस ब्रांच में फॉल करेगा। इस ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव है, यानी x और -2 पाई से पास करना चाहिए, यानी +2 पाई हो जाएगा। बात समझे, तो y इक्वल टू हो जाएगा x + 2 पाई, इसमें पुट कर देंगे x + 2 पाई, x + 2 पाई, ठीक है ना। और x का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो बताओ x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है पाई बाय 2 - 5, ठीक है, +2 पाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा पाई -पाई बाय 2, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस माइनस +5 और -2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई -2 पाई क्या होगा, -पाई हो जाएगा, यानी 5 -पाई और -पाई बाय 2, यानी इसका आंसर होगा 5 - 3 पाई बाय 2 होगा, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन सर, 5 - 3 पाई बाय 2। समझे सभी लोग, किसी को इस पे प्रॉब्लम है तो बताओ आपको। तो इसका आंसर 5 - 3 पाई बाय 2 होगा। तो ये आपको लास्ट लेक्चर्स के बेसिस पे कुछ और मैं क्वेश्चंस ले लिया हूं, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसी का आगे भी लेक्चर्स में काफी यूज होने वाला है। तो आज के फिर जो मैं प्रॉपर्टीज बताऊं उस पे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। चलो मैं एक फोटो ले लेता हूं, और किसी को डाउट हो तो आप टैग करो। रब करें इसको, टाइप कर दो सभी लोग, एक बार रब करें। ओके चलो, अब देखो उसके बाद आज के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन, जैसे सॉल्व फॉर x। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं कि 4 sin इनवर्स x इक्वल टू 5 माइनस कॉस इनवर्स x। मुझे बताना है x का वैल्यू क्या होगा। कॉस इनवर्स ऑफ या साइन इनवर्स ऑफ -x ग्रेटर है कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x² - 2x और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x² - 3x + 1। चलो बताओ इसमें क्या होगा। मैं लेता हूं थर्ड क्वेश्चन, 4 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। एक मैं इक्वेशंस लिया और दूसरा इन इक्वेशंस लिया, ठीक है। इन इक्वालिटीज में देखे होगे तो दो डिफरेंट फंक्शन मैंने लिया था, ठीक है ना। एकदम सही है, 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। कैसे बनाओगे, 4 sin इनवर्स x पाई माइनस कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, समझे, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, π/2 होता है। ये आइडेंटिटी जो है ना बेसिकली सिमिलर टू
उस टाइप का ही आइडेंटिटी दिखता है जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रटे हुए हैं, 1 के इक्वल होता है, ट्रिगो वाला, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी काफी यूज होने वाला है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स के जगह पुट कर देंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये पाई माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि एंगल को अल्टर किए बिना फंक्शन को चेंज कर देता है। यानी देख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था, और फंक्शन चेंज होकर के कॉस इनवर्स में चेंज हो गया। तो इसको इधर लोगे तो 4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 6, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 का वैल्यू होता है 1/2। एकदम सही है रोशन, सुमित एकदम करेक्ट है, इसका आंसर 1/2 होगा। अब इसको कैसे बनाओगे, देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2 हो जाएगा। तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है ना। और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप जानते हो कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के रेंज के साथ क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसका रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो बताओ इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये चीज गलती नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत लोग यहीं आके गलती करता है। तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये पाई बाय 4 से वैरी करेगा पाई बाय 2 तक, ठीक है ना। और साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन को इधर लाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो साइन पाई बाय 4 और ये माइनस एक्स से लेकर के साइन पाई बाय 2 हो जाएगा। साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है और ये वैल्यू 1 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका आंसर होगा -1 से लेकर के -1/√2 हो जाएगा, समझे, ये इसका आंसर होगा। -1 से -1/√2, -1 पे क्लोज होगा और -1/√2 पे ओपन होगा। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। इसमें हम लोग लेते हैं खटाखट 10-12 क्वेश्चंस, बढ़े आगे। जब चलो ओके। अच्छा, इसका वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 1/5। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, और सॉल्व फॉर x, ठीक है। इसमें दो पार्ट दे रहा हूं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। और मैं सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो बताना एक्स का वैल्यू क्या होगा। वीडियो क्वालिटी वीक है, चलो वेट करो जस्ट। इंप्रूव हुआ निशा, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, नहीं हुआ ठीक।
थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का आज इशू है, ठीक है ना। अब ठीक है, चलो ओके। देखो cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, जहां x दिया गया 1/5 के इक्वल। देखो क्या लिखोगे, इसको कैसे वैल्यू निकालोगे। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, अब प्लस लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो cos ऑफ और cos इनवर्स अब प्लस साइन इनवर्स, इसको तो लिख ही सकते हैं ना π/2 के इक्वल। नहीं लिख सकते हैं cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का वैल्यू π/2 होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है ना रोशन। तो cos इसको लिख सकते हैं π/2 अब प्लस cos इनवर्स x, और cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा एलाइड एंगल में आप जानते हो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन ऑफ लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ठीक है ना। अब क्या करोगे, जैसे त्रिभुज ऑफ त्रिभुज इनवर्स है, तो बताया था इस टाइप का क्वेश्चंस में क्या करते हैं, cos इनवर्स x को थीटा मान लोगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालना क्या है मुझे वैल्यू, मैं जो वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन ऑफ, इसको हम क्योंकि थीटा मान चुके हैं तो मुझे साइन थीटा निकालना है। एक बात बताओ, cos थीटा x के इक्वल है और x का वैल्यू दिया गया 1/5 के इक्वल, यानी b/h पता है, तो पाइथागोरस से p का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, h² - b², 25 - 1, ये √24 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा, -p/h हो जाएगा। तो p का वैल्यू जो है √24 है, और h का जो वैल्यू है बेसिकली जो है ना, ये 0 से π/2 लोगे, वैसे होता है 0 से पाई, लेकिन x जो दिया गया ना पॉजिटिव दिया गया है, इसलिए 0 से π/2 लेंगे। सो साइन थीटा पॉजिटिव लोगे, ठीक है ना, पहले से माइनस साइन लगा हुआ है, तो p/h, h का वैल्यू 5 होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या होगा, 24 को -24/5, इसका आंसर जो लिखा हुआ है आपको 15 में, इसका आंसर 1/, ठीक है ना, तो -√24/5 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट करोगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया हो कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स π/2 के इक्वल, तो बताया था ये कब होता है, जब ये और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी x² - 2x + 1 = हो जाना चाहिए x² - x के। तो x² से x² कट जाएगा, तो -2x और प्लस x = -1, तो -x = -1, तो x = 1 आएगा, ठीक है ना। और जब x = -1 इसमें पुट करेंगे x² - 2x + 1 में, ये 1 - 2 + 1, ये वैल्यू 0 आएगा, जो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है -1 से 1, और x² - x भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों ही वैल्यू क्या हो रहा है कि बिलोंग कर रहा है 0 -1 से 1 के बीच में। तो ये भी वेरीफाई करना जरूरी है, डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा -1 से 1 आएगा। और cos 90 प्लस थीटा, cos जो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, एलाइड एंगल, cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला माइनस साइन थीटा होता है। सुमित त्रिकोण में ये बताया हूं एलाइड एंगल में, तो वही लिखा हूं cos 90, इसको थीटा मान लो, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बात समझे सुमित, इस वाले फॉर्मूले से एलाइड एंगल से। और फिर cos इनवर्स x को थीटा मान लिया हूं, और क्योंकि cos इनवर्स x 0 से π/2, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, लेकिन x जो दिया गया है वो पॉजिटिव है, 1/5 के इक्वल है, तो 0 से पाई में π/2 से पाई नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं लोगे, 0 से π/2 होगा, ठीक है ना। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो यहां से cos थीटा दिया गया तो साइन थीटा निकाल लेंगे, b/h पता है तो p निकाल लेंगे, तो हो जाएगा p/h, माइनस साइन तो पहले से ये क्वेश्चंस में लगा हुआ, ठीक है ना। अब यहां से x = 1 एक्सेप्टेबल होगा, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, x = 1 होगा। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। कौन मुझे बताएगा सेकंड का आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x² - 2x + 3 प्लस cos इनवर्स ऑफ x² - x, ये π/2 के इक्वल है। क्या लगता है सेकंड का आंसर होना चाहिए। तो अभी जस्ट मैं बता रहा था कि साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स π/2 के इक्वल तभी होगा जब f ऑफ x जो है g ऑफ x के इक्वल होगा, यानी x² - 2x + 3 इक्वल टू जो होगा x² - x होगा। तो x² से ये x² कट जाएगा, इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x - 2x = -3, तो -x = -3, और x = क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आएगा।
ठीक है ना। लेकिन x इक्वल टू 3 अगर पुट करेंगे इसमें, व्हेन x इक्वल टू 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का वैल्यू क्या आएगा, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 3, ये जगह 12 माइनस 6, ये वैल्यू 6 आएगा जो बिलोंग नहीं कर रहा है -1 से 1 के बीच में। अब आप बोल सकते हो जब आप 3 पुट कर रहे हैं तो 6 के इक्वल आता है, ये 6 हो ही नहीं सकता है, नहीं तो साइन इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। सो एकदम सही बोल रहे हो कि x कैनॉट बी इक्वल टू 3, इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं सिमिलर टाइप का 2 क्वेश्चंस ले लिया हूं, तो सॉल्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। निशा सॉल्यूशन नहीं होगा, 3 नहीं होगा। सिर्फ fx इक्वल टू gx नहीं करना है आपको, fx इक्वल टू gx करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वो पुट करके देखना है कि -1 से 1 ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है इसलिए इसका सॉल्यूशंस नहीं होगा। नहीं समझे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में हम x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू जो आ रहा है ना 6 के इक्वल आ रहा है, और 6 माइनस इसका रेंज डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स का, -1 से 1 होता है। अब ये बताओ ये वैल्यू -1 से 1 नहीं आएगा तो फिर साइन इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा, डोमेन में तो बिलोंग करना चाहिए ना। याद होगा लॉग का कोई बहुत सारा क्या होता था, रिजेक्ट हो जाता था। लॉग डिफाइंड भी होना चाहिए था, जिस वैल्यू पे डिफाइंड होता था तो वो एक्सेप्ट करते थे। तो इनवर्स में भी कुछ ऐसा ही बात होगा कि आप सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालोगे, लेकिन एक्स का वैल्यू पुट करके देखोगे कि साइन इनवर्स के डोमेन में भी तो लाई करना चाहिए ना। अब ये वैल्यू मान लो या ये वैल्यू अगर -1 से 1 नहीं आता है तो फिर उसका सॉल्यूशंस नहीं लिखेंगे, ये एकदम पुट करके देखेंगे। याद होगा मैं नोट करके क्या लिखवाया था कि साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स पाई बाय 2 के इक्वल सिर्फ एक केस में नहीं होगा कि सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर दोगे, नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स करोगे, वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वो एक्स का वैल्यू पुट करोगे और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स देखोगे कि शुड लाई बिटवीन -1 से 1। अगर कर रहा है तो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, अगर नहीं कर रहा है तो वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए नो सॉल्यूशन। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस ले लिया हूं, सो चेक हमेशा करेंगे, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स करके एक्स का वैल्यू निकाल, यहां पे भी देखोगे दोनों जगह चेक किया तो ऑलरेडी -1 से 1 बिलोंग कर रहा है, इसलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में 1 एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा, 1 इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चंस में 3 नहीं होगा, ठीक है ना। चलो चलिए क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे 5 tan इनवर्स एक्स और प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई, सॉल्व फॉर एक्स, बताना एक्स का वैल्यू। इफ cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 3, देन फाइंड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y के वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, कैसे फाइंड आउट करोगे। 5 tan इनवर्स प्लस 3 cot इनवर्स 2 पाई के इक्वल है, तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे 5 tan इनवर्स x और प्लस 3 cot इनवर्स को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, इस वाले प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और माइनस 3 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा और 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2, ये बेसिकली पाई बाय 2 हो जाएगा। यहां से tan इनवर्स x निकालोगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा tan पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा 1 के इक्वल, ठीक है ना। इसका आंसर जो होगा 1 के इक्वल होगा।
ठीक है, एकदम सही है रोशन, नहीं ठीक है, वन होगा इसका आंसर। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पाई बाय 3 है, एकदम सही है सुमित, 2 पाई बाय 3 होगा। गुड। कैसे होगा 2 पाई बाय 3? क्योंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दिया गया पाई बाय 3, और cos इनवर्स को आप जानते हो साइन इनवर्स में तो चेंज कर ही सकते हो, इसको लिख सकते हैं ना पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, अब प्लस इसको लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y। बात समझे? जो आइडेंटिटी अभी लिखवाया, और पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इनवर्स बहुत इजी है, कोई भी क्वेश्चन आप ब्रेक कर सकते हो। तो साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y को राइट साइड ले जाएंगे तो ये पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। इसमें जो है आपका 2 पाई बाय 3 होगा। मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। निशा बोलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा रुक जाओ, वेट करो, देखते हैं, मेरे को एक बार और टाइप करने दो। जैसे सुमित जो है क्वेश्चन पूछ रहा था इस टाइप का, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड थीटा दिया गया है साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स x, तो बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ए ऑप्शन में पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 होगा, कि बी ऑप्शन में 0 से पाई बाय 4 के इक्वल होगा, कि सी ऑप्शन में थीटा जो है 0 से पाई बाय 2 होगा, कि डी ऑप्शन में पाई बाय 4 से थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होगा। ब्लर हो रहा है, जस्ट वेट करो। अब ठीक है, वो थोड़ा नेट फ्लक्चुएट होने के कारण से जो है ना थोड़ा सा ब्लर होगा बीच बीच में। ठीक है, चलो देखो, थियरी नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा बहुत कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें। देखो सुमित, जो है ना यही क्वेश्चन था ना, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो थीटा जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स है, तो बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 होगा, कि 0 से पाई बाय 4 होगा, कि 0 से पाई बाय 2 होगा, कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 होगा। ठीक है ना। अब देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और माइनस टैन इनवर्स एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स एक्स। ये तो ठीक है, लेकिन इसके साइड में आपको ये भी लिखना जरूरी है। जानते लोग यही गलती करता है, और सुमित भी यही गलती कर रहा होगा, पाई बाय 2 तो लिख दे रहा होगा लेकिन उसको डोमेन को भूल गया होगा। अरे भाई फंक्शंस जो है ना, जैसे कोई भी फैन जितना इंपॉर्टेंट है, स्पीड आउटपुट जितना इंपॉर्टेंट है, उसका इनपुट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आउटपुट लेकर के क्या करेंगे, पता ही चला इनपुट ही नहीं पता हो। 230 वोल्ट पता है ना इनपुट लेगा, अगर मान लो इसमें 5000 वोल्ट अगर सप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा फंक्शंस। सो इनपुट भी जरूरी होगा, ठीक है ना। तो -1 से 1 भी लेना जरूरी होगा, क्योंकि ये पाई बाय 2 तभी होता है जब -1 से 1 लोगे। अच्छा कोई बोले कि आपको साइन इनवर्स 3/2 और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/2 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या आपका आंसर होगा, क्या बताओगे, इसका आंसर किसके इक्वल होगा बताओ। साइन इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/2 का वैल्यू क्या होगा। सुमित क्या होना चाहिए इसका आंसर। अब देखो निशी बोल रही है पाई बाय 2 होगा, रटना नहीं है आपको, 5 होगा, ये 5 होगा। निशी हम ये नहीं कर रहे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, दिमाग से हटा दो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 नहीं होता है,
ये मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, ये दिमाग में हम नहीं बैठाना चाह रहे हैं आपको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 तभी होता है जब x शुड बी -1 से 1। हाँ, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स के केस में आप बोल सकते हो कि ऑलवेज इसका सम पाई बाय 2 होगा, वॉट एवर द वैल्यूज ऑफ x। बात समझे नहीं सही? लेकिन इन केस ऑफ सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स x का सम भी पाई बाय 2 ऑलवेज नहीं होगा। कब होगा? जब x जो है -1 से लेस, -1 के इक्वल या लेस लोगे, या 1 के ग्रेटर या इक्वल लोगे, ठीक है ना? तो 5 होगा इसका आंसर, पाई बाय 2 नहीं होगा। अब यहां से देखो कैसे हम x पता है तो हम थीटा का रेंज निकाल लेते हैं। x पता है आपको -1 से 1, तो tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा? -π/4 हो जाएगा। और tan इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 हो जाएगा, ठीक है ना? तो tan इनवर्स -π/4 से π/4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये π/4 हो जाएगा। इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ठीक है ना? माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और हम फिर क्या करेंगे? π/2 ऐड कर देंगे, तो π/2 और प्लस π/4 क्या हो जाएगा? 3π/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, और फिर ये π/2 माइनस π/4, ये क्या होगा? π/4 हो जाएगा। यानी थीटा जो है वैरी करेगा, यही थीटा के इक्वल है, यानी थीटा वैरी करेगा π/4 से 3π/4, π/4 से 3π/4, ठीक है ना? ये मैं गलत लिखा हूं, यहाँ π/2 नहीं है, π/4 है। इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। अच्छा सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस पाई हुई है, ठीक है? एक चीज और यहाँ मैं गलती किया हूं, -1 से 1, और क्वेश्चंस में x पॉजिटिव दिया गया है, तो x पॉजिटिव भी तो है ना, बात समझे? तो जब x पॉजिटिव है तो फिर से ये x डोमेन चेंज होगा। अब देखो कितना गलतियां हो सकती है। तो x पॉजिटिव है तो इस दोनों का इंटरसेक्शंस लोगे तो x 0 से 1 होगा, बात समझे? तो 0 से 1 x ये डोमेन होगा, रियल डोमेन होगा इस फंक्शन का, क्योंकि x पॉजिटिव भी तो दिया गया है। तो बताओ tan इनवर्स x क्या होगा? tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये माइनस π/4 हो जाएगा, और फिर π/2 ऐड कर दोगे, तो π/2 ऐड करोगे तो ये जगह π/2, और ये जगह π/2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है? और π/2 में π/4 ऐड करोगे तो ये बेसिकली π/4 होगा। तो π/2 और ये थीटा है, और ये π/4 है, यानी ये वैरी करेगा π/4 से π/2, π/4 से π/2। तो इसका आंसर जो है ना डी ऑप्शन होगा। समझे सभी लोग? एकदम निशा, एक्चुअली जो है ना फॉर्मूला सभी लोगों को याद रहता है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जो होता है ना π/2 होता है, और वो लिख के जो है ना रेंज निकाल देता है डायरेक्टली। तो इसका आंसर से ए ऑप्शन से नहीं होगा। तो ध्यान रखना है जब आप π/2 लिख रहे हो तो बगल में ये भी लिखना है कि x क्या चाहिए? -1 से 1 होना चाहिए। अब गलतियां मैंने ये किया कि -1 से 1 लेकर के सॉल्व कर दिया, लेकिन क्वेश्चंस में इटसेल्फ दिया गया कि x पॉजिटिव है, तो -1 से 1 में x पॉजिटिव के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? x 0 से 1 आएगा। और फिर ये मैं फंक्शंस में आपको बताया हूं बैक रिट्रीविंग मेथड, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि x दिया गया हो तो थीटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना? इस तो बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें। तो रेंज निकालने के लिए जो है ना इस टाइप का देता है क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस रेंज निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी फॉर्मूला बहुत कम लर्न किया है, तो डोमेन रेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, डोमेन रेंज एंड तक चलेगा, ठीक है ना? जैसे इफ x लेस देन 0 then the value of tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by x, ये बताना है किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा है π/2, बी ऑप्शन में दे रहा है -π/2, सी ऑप्शन में दे रहा है 0, और डी ऑप्शन में दे रहा है नन ऑफ दिस। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर्स? फॉर्मूला पे मैं स्टार लगाया हूं, मेंस में पूछ चुका है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे चल के देखेंगे। इफ x लेस देन 0 देन वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by x का वैल्यू बताना है किसके इक्वल होगा? π/2 के इक्वल होगा, कि -π/2 के इक्वल होगा, कि 0 के इक्वल होगा, कि नन ऑफ दिस के इक्वल होगा? क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए?
निशा बोल रही है 0 होगा। सुमित बोल रहा है बी ऑप्शन होगा, -π/2 होगा। अभी जस्ट मैं बताया था आपको एक प्रॉपर्टीज की कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होता है पाई प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/x। जब x क्या होता है, जब निगेटिव लेता है। ये प्रॉपर्टीज मैं बताया अभी और प्रूफ भी किया हूं, तो बस यही प्रॉपर्टी लगाना है। तो tan इनवर्स ऑफ 1/x यहां से निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस पाई हो जाएगा। बात समझे? ये प्रॉपर्टीज यूज करना है। देखो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या निकालना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x का वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स ऑफ x और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, x निगेटिव दिया गया है तो tan इनवर्स ऑफ 1/x को लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ x माइनस पाई लिखा जा सकता है। बात समझे? tan इनवर्स ऑफ 1/x को लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ x माइनस पाई जब x निगेटिव है। और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है और माइनस पाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/2 हो जाएगा। समझे? इसका आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। निशा पॉजिटिव पे ये दोनों इक्वल होता है, x अगर पॉजिटिव लेंगे तो tan इनवर्स 1/x जो होता है ना cot इनवर्स ऑफ x के इक्वल होता है, सॉरी इक्वल नहीं होता है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं और ले लूं कि अगर f(x) पॉजिटिव है तो tan इनवर्स ऑफ x और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x ये किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में π/2, बी ऑप्शन में -π/2, सी ऑप्शन में 0 और डी में नन। क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/x। एकदम सुमित सही है, ए ऑप्शन होगा, π/2 होगा, क्योंकि x पॉजिटिव लेते हैं तो tan इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ 1/x का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1/x का जो वैल्यू होता है ना वो cot इनवर्स ऑफ x होता है, ठीक है ना, x पॉजिटिव पे। और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। ए ऑप्शन होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। सही है निशा, π/2 होगा इसका आंसर। तो चलो हम बढ़ते हैं और देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस मेंस लेवल पे। ये सब क्वेश्चंस मैं बोर्ड लेवल का ले रहा था, ये आपका बोर्ड लेवल था, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आप करते हैं इसको, ठीक है ना। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। इफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x²/2 प्लस x³/4 माइनस x⁴/8 इक्वल प्लस है cos इनवर्स ऑफ x² माइनस x⁴/2 और प्लस x⁴/6/4, ठीक है, इक्वल टू π/2 है। फॉर mod x जो है वैरी कर रहा है 0 से √2, तो बोल रहा है x का वैल्यू किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शंस में 1/2, बी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में -1/2 और डी ऑप्शन में -1। मेंस और एडवांस का भी क्वेश्चन जो है ना इससे बहुत इजी आता है, बहुत ही इजी, क्योंकि कोई प्रॉपर्टीज बहुत सारा है नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा। क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा। हाँ, हो सकता है इनवर्स के साथ जो है ना अदर कुछ चैप्टर का भी कंसेप्ट यूज करवाएगा आपको। जैसे देखो इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है आपको, IIT JEE एडवांस में पूछा है। ये क्वेश्चन आपको 2001 में आया था। साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x²/2 प्लस x³/4 माइनस x⁴/8 प्लस cos इनवर्स ऑफ x² माइनस x⁴/2 प्लस x⁴/6/4 डॉट 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 इक्वल टू π/2 है। तो और जहां mod x जो है 0 से √2 वैरी कर रहा है, तो बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी जस्ट मैं बता रहा था कि साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स π/2 तभी होता है जब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा।
तो क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4/2 और प्लस एक्स टू दी पावर 6/4, ठीक है, इक्वल कर दिए। और ये इनफाइनाइट सीरीज है, अगर गौर से देखोगे तो ये जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का समझान तो ये होता है, ठीक है ना। इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म एक्स है और कॉमन जैसे क्या होगा, सेकेंड टर्म अपन माइनस फर्स्ट टर्म करोगे ना तो माइनस x/2 है, नहीं है। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है और इसका जो कॉमन इससे निकालोगे, इससे अगर इससे डिवाइड करोगे तो माइनस x²/2 है। बात समझे, माइनस x²/2 होगा। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 + x/2 हो जाएगा और इक्वल टू x² अपॉन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x²/2। बात समझे। और फिर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स प्लस x²/2 और इक्वल टू हो जाएगा x² इंटू 1 + x/2। बात समझे, दोनों तरफ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा x³ इक्वल टू x² प्लस हो जाएगा x³/2। x³/2 से x³/2 कट जाएगा, x² 1 + x²/2 है ना, 1 है यहाँ पे, ये x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू आ गया x²। x अगर कॉमन ले लोगे यहां से x का 2 वैल्यू आएगा, 0 एंड 1, ठीक है ना। अब 0 तो होगा नहीं क्योंकि x कैनॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x mod x जो है ना 0 से √2 के बीच में वैरी कर रहा है, तो अब इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 के इक्वल होगा, यानी इसका आंसर जो है ना आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ब्लर हो रहा है, हमारे साइड तो सही दिख रहा है, नेट का थोड़ा सा इशू है, उस कारण से अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। चलो छोड़ देता हूं, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। नेट का इशू है, इस कारण से थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो यही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आगे के प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है ना। फिनिश अप करें ना लेक्चर्स को, चलो ओके।